नमस्कार दोस्तों, आज बताते हैं आपको आपके हाथ में सबसे ज़्यादा भाग्यशाली रेखा कहाँ पर होती है और उस रेखा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसकी जानकारी देंगे। तो कर लें दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, जिससे नई नई जानकारियाँ इसी प्रकार आपको मिलती रहें, क्योंकि हम इसी प्रकार की नई नई जानकारियाँ बराबर आपको अपलोड कर रहे हैं। दोस्तों, हस्तरेखा के हिसाब से आप हाथ दिखाते हैं या देखते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि हमारी सबसे उत्तम रेखा कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली बात है दोस्तों, अति उत्तम रेखाएं आपके हाथ से जान सकते हैं, जैसे कि मुख्य रेखाएं आपकी गहरी होती हैं, मजबूत होती हैं, बिना कटी पिटी होती हैं, बिना किसी क्रॉस या बिना किसी बारीक बारीक रेखाओं के होती हैं, तो अति शुभ रेखाएं होती हैं। लेकिन सबसे भाग्यशाली रेखा तो तब बनती हैं कि जैसे कि आपकी भाग्य रेखा है, मजबूत है, उसमें और कोई रेखा आकर के मिल जाती है तो ज़्यादा उसमें बल मिल जाता है। जैसे कि चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा में रेखा जोड़ना, या भाग्य रेखा दो मुखी हो जाना, या भाग्य रेखा ज़्यादा गहरे लाल रंग में होना, किसी भी प्रकार की रेखा उसको नहीं काट रही हो, तो अति उत्तम इस प्रकार से भी भाग्य रेखा बोल सकते हैं। पर लेकिन सबसे ऐसी रेखा अलग बताते हैं कि जो हर किसी के हाथ में दोस्तों नहीं हो सकती, करीब आपको 1 या 2% हाथों में आपको मिल भी सकती है। जो वो रेखा है कि बुध पर्वत से मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा को पार करती हुई और सीधी आपके शुक्र पर्वत पर जाती है। जिस प्रकार स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये सबसे भाग्यशाली रेखा है। लेकिन दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें एक ही रेखा आए, कभी कभी ये बारीक बारीक 2-2, 3-3 रेखाएं भी आती हैं, जो कि बुध पर्वत से लेकर के और शुक्र पर्वत की ओर जाती हैं। विशेष बारीक रेखाएं होती हैं, जिसको आप अगर भली बात समझेंगे या हाथ को मोड़ेंगे, फोल्ड करेंगे, तभी आपकी समझ में आएगी। और जितनी भी बारीक रेखाएं स्पष्ट होती हैं, उतना ही क्लियर होता है कि आपका भाग्य, आपका नसीब उतना ही उत्तम होता है। लेकिन दोस्तों, ये जो बारीक रेखाएं आती हैं, ये टूटी फूटी नहीं होती, ये ज़्यादातर स्पष्ट होती हैं, बिना कटी फिटी होती हैं, पर लेकिन अति बारीक होती हैं, जो कि पहचानने में आपको साधारण नहीं महसूस होगा। जब आप हाथ को फोल्ड करेंगे, तभी आप उस रेखा को जान सकते हैं कि बुध पर्वत से और शुक्र पर्वत की ओर रेखा आ रही है। इस प्रकार आकृति देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, उसी प्रकार आप इसको समझ पाएंगे। तो दोस्तों, जिनके हाथ में ये रेखाएं होती हैं, तो बुध पर्वत उठा हुआ उभरा हुआ होता है, अति शुभ होता है। और बुध पर्वत ही धन का प्रतीक माना जाता है, धन का संकेत होता है, या ये कह सकते हैं विशेष भाग्यशाली लोगों का बुध पर्वत से इस प्रकार से रेखाएं आती हैं, जो कि सूर्य पर्वत पर जाती हैं, शुक्र पर्वत पर जाती हैं। दोस्तों, शुक्र पर्वत जितना उभरा हुआ होता है, मजबूत होता है, उतना ही अति शुभ होता है, लाला में लिए हुए। और इस पर अगर आपको रेखा क्लियर बुध पर्वत से आई और शुक्र पर्वत पर तक छाई हुई है, एक रेखा, 2 रेखा या 3 रेखा, तो आपके लिए जीवन में ये अति उत्तम संकेत है, जो कि जीवन में आपको धनदान तो बढ़ाएगी, लेकिन साथ में आपको तमाम प्रकार के भाग्योदय का संकेत होता है, जो कि आपको 99% लोग दोस्तों नहीं जानते इस चीज़ को। और इस रेखा को देखने में थोड़ी असुविधा भी होती है, क्योंकि बारीक रेखाएं होती हैं, और जो बारीक रेखाएं होती हैं उनको देखने में, समझने में थोड़ा सा जोर लगता है। ये कह सकते हैं जब तक आप हाथ को मोड़ेंगे नहीं, तब तक उस रेखा को नहीं समझ सकते। और जिनके हाथ में ऐसी रेखा होती है, तो वो अति उत्तम, ये कह सकते हैं सबसे भाग्यशाली रेखा होती है, जो कि धन से लेकर के या किसी भी सब्जेक्ट से लेकर के आप कभी भी दुखी नहीं रह सकते हैं जीवन में। भगवान की कृपा के भी संकेत होते हैं। और शुक्र पर्वत आपका मजबूत होता है, जिस हाथ में बुध पर्वत, शुक्र पर्वत ये मजबूत पर्वत होते हैं या मुलायम उभरे हुए होते हैं, उतना ही उत्तम होता है। तो दोस्तों, आप इस रेखा से समझ चुके होंगे कि ये सबसे हमारी भाग्यशाली और उत्तम रेखाएं हैं, जो कि बुध पर्वत से शुक्र पर्वत की ओर जाती हैं। हमें आशा है दोस्तों आपको जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।